असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा के लिए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 है। अब तक 6 हो चुके हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा गया है? तो इनके इतिहास के कालों का नामकरण युग प्रवृत्ति रहा है और इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है बी ऑप्शन सही है, इस्तवार दला लित्युर इंदवी हिंदुस्तानी। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी श्याम सुंदर दास जी भी हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं और राम नारायण मिश्र भी हैं। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो सही उत्तर है उसका पल्लवन कबीरदास जी में हुआ। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करऊँ अब हरऊँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह काव्य पंक्ति मीराबाई जी की है जो इन्होंने तुलसीदास जी के लिए लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? तो 4 विकल्प दिए हैं। गुरु की महत्ता भी है, बाह्य आडंबरों का खंडन भी किया गया है, रहस्यवादी भावना भी है, इसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन इसमें नहीं किया बल्कि इसमें विरोध किया गया है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहा है प्रेम निरूपण करना। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगले प्रश्न पर आते हैं। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है कौन सा है? इनका पर्याय कोश ग्रंथ है अनिकार्थ मंजरी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो इन्होंने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। रीत काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? तो नहीं की है की बात आ रही है यहाँ पे, तो नागरी दास जी ने नहीं किया है, बाकी वृंद, गिरिधर कविराय, दीनदयाल तीनों ने किया है। जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अल रही गुलाब में अपट कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? तो यह बिहारी दास जी का प्रसिद्ध दोहा है। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया। रस कलश किसकी रचना है? यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। इनके काव्यधारा जो है वह है हलावादी काव्यधारा। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धत हैं? तो यह है लज्जा सर्ग से यह पंक्ति ली गई है।
आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? इसकी प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है सावित्री। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? शोषितों के प्रति सहानुभूति यह विशेषता है। कल्पना प्रवणता यह भी इनकी विशेषता नहीं है। क्रांति का आह्वान भी यह विशेषता है और शोषकों के प्रति घृणा भी यह विशेषता है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र को कहा गया है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो इसमें जन्मदिन की धूप में यह कविता संकलित नहीं है। बाकी एक स्वप्न कथा, ब्रह्मराक्षस और भूर गलती ये तीनों संकलित हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सुदामा प्रसाद पांडे यानी कि धूमिल जी। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? इनमें से दिए गए हैं विकल्पों में। इनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया तो किसने किया है? तो डी विकल्प सही है, राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। ये विकल्प सही है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है? तो वह प्रतीक पात्र है अश्वत्थामा। अरुण ये मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है? तो यह है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेपथ्य राग किसका नाटक है? सही उत्तर है मीराकांत का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो सही उत्तर है ये सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार हैं। मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो सही उत्तर है ममता को। रंगभूमि उपन्यास की दर्शन से प्रभावित है? तो यह गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। डी विकल्प सही है। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो यह मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो यह उपन्यास शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? तो यह है नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में इसका वर्णन किया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है, देख लेते हैं। जो सही कहानियों का अनुक्रम है वो इस प्रकार है। एक टोकरी भर मिट्टी यह 1901 ईस्वी में थी। उसने कहा था यह गुलेरी जी की रचना 1915 ईस्वी। राजा निर्वसिया 1957 ईस्वी और परिंदे 1960 ईस्वी। तो यह सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें दो रचनाएं हैं, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की रचना और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो यह है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है श्रद्धा और भक्ति से। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है, जिसके लेखक हैं मिश्र बंधु। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमारोला की है, तो सही उत्तर है गांधी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, तो विकल्प देख लेते हैं। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है, यह कथन सही है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, यह भी कथन सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह कथन गलत है। और अंतिम कथन है रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा प्रकट होता है, यह भी सही है। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो सही उत्तर है आग की हंसी के लिए। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारे मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेग से माना है, तो सही उत्तर है I.A. रिचर्ड्स ने। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम देखना है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही है, देख लेते हैं। भरत मुनि जो है 2री शताब्दी के हैं, भामह 6वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के हैं और विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी के हैं। जब भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है, तो वह संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई किससे हुई है, सौशेनी अपभ्रंश से हुई है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है, तो यह है परिभाषा बाबूराम सक्सेना जी की। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है, तो शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी, सही जानकारी। तो इसमें से ये सभी तीनों गलत है और लास्ट वाला सही है, सही जानकारी। ये विज्ञापन में यही एक नैतिक है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई जो अर्थ व्यक्त करती है वह शब्द होती है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी स्थापना 1893 में हुई, यह सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे, यह गलत है। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य, यह भी सही है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन, यह भी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गिनाए गए श्रद्धा और भक्ति निबंध में श्रद्धा के 3 प्रकारों में कौन नहीं है, तो प्रतिभा संबंधिनी है, शील संबंधिनी भी है, साधन संपत्ति संबंधिनी भी है, सौंदर्य संबंधिनी ये नहीं है, गलत है। आवारा मसीहा में शरद चंद्र चटर्जी के पिता मोतीलाल किस प्रवृत्ति के थे, तो यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रिपोर्टाज बाढ़ और सूखे की 2 अभूतपूर्व दुर्घटनाओं का ऐतिहासिक दस्तावेज है, तो सही उत्तर है ऋण जल धन जल। ये रेणु जी का है रिपोर्टाज। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है, इसमें दंतुल जो है राजपुरुष इसमें है। मेरी यह मृत्यु नहीं वरन रूपांतरण मात्र है, मैंने सबका दायित्व जीते जी निभाया और अब जब जा रहा हूँ तब दायित्वों को आप सबको सौंप कर जा रहा हूँ। अंधा युग नाटक में यह कथन कृष्ण के संदर्भ में किसने कहा, तो यह वृद्ध याचक का है। शकटार की कन्या का क्या नाम था, तो उसकी कन्या का नाम सुवासिनी था। ताई कहानी में किस समस्या को उभारा गया है, तो इस कहानी में पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उभारा गया है। अज्ञेयकृत रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के
साथ समाप्त होती है। तो ये 11 खड़कन के साथ यह समाप्त होती है। जो होना था हो गया, रखिया उसे अब कोई लौटा थोड़ी ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। कहानी मलबे का मालिक में गमिनिया शिकायत के बदले सांत्वना देते हुए किससे कहा? इसने रखे से कहा यह बात। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत। पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल बन का मरमर। जो वीणा के तारों में स्वर उपयुक्त का पंक्तियां पंत की किस रचना से ली गई है? इनकी रचना है एक तारा, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। पंक्तियों के साथ कवियों का मिलान करना है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। यह पंक्ति किसकी है? तो यह दिनकर की है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। यह सुदामा पांडे की पंक्ति है। आगे देखते हैं। माझी न बजाओ बंसी, यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। भूल कर जब राह भटका में, यह पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य है, इसका मूल प्रतिपाद्य है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वे तो अंधेरे में खो गए। और क्या है? स्वार्थी एवं अवसरवादी रोशनी में आ गए। स्वतंत्रता से पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक चित्रण है। यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रुधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो सही उत्तर है यह भक्ति मार्ग के लिए हुआ है। झूठा सच देश के विभाजन और उसके परिणाम के चित्रण की काफी ईमानदारी से लिखी गई कहानी है, पर यह उपन्यास किसी कहानी तक सीमित नहीं है। देश विभाजन की सिरहन उत्पन्न करने वाली इस कहानी में स्नेह, मानसिक और शारीरिक आकर्षण, महत्वाकांक्षा, घृणा, प्रतिहिंसा आदि की अत्यंत सहज प्रवाह से बढ़ने वाली मानवतापूर्ण कहानी भी आपको मिलेगी। झूठा सच के संबंध में उक्त कथन किस आलोचक के हैं? तो सही उत्तर है यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। नरपत सिंह, लोचन सिंह, कुंज सिंह किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सभी विराटा की पद्मिनी उपन्यास के पात्र हैं। और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित उपन्यास किस कथा से संबंधित हैं? गोदान उपन्यास, यह किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या से संबंधित है। मैला आंचल, यह पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है रेणु जी की। राग दरबारी, यह शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। और नदी के द्वीप, ये इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा है। तो ये आज के लिए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न सहायक आचार्य परीक्षा के लिए दिए गए हैं। धन्यवाद।